हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू शिक्षा महोत्सव जयपुर। आई थिंक कि अभी हजारों लाखों बच्चे वेट कर रहे हैं कि भाई ये शिक्षा महोत्सव जयपुर क्या हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई नई चीज नहीं है, पिछले कई सालों से हो रही है। और पिछले साल शिक्षा महोत्सव ने लगभग 13,700 बच्चों को पढ़ाया है। और इस साल फिर से शिक्षा महोत्सव जयपुर में हो रहा है। अभी पिछले हफ्ते जोधपुर में था, उसके पहले वाराणसी में था, और जयपुर के बाद अभी अपकमिंग दिल्ली में भी होने जा रहा है। तो जो शिक्षा महोत्सव जयपुर है, आपका शिक्षा महोत्सव जयपुर बेटा 20 और 21 जनवरी को हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है जयपुर में होटल रेडिसन में, जो आपका खासा कोठी सर्किल है, रेलवे स्टेशन के पास खासा कोठी सर्किल, वहां पे होटल रेडिसन जयपुर सिटी सेंटर है, वहां पे इवेंट हो रहा है। कौन सा? शिक्षा महोत्सव जयपुर। तो कहना सर ये तो अभी मुझे पता है कि शिक्षा महोत्सव जयपुर हो रहा है, तो इसमें होगा क्या ये आपको जानना होगा, राइट? तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, शिक्षा महोत्सव जयपुर में ना दो चीजें हो रही हैं। पहली चीज ये है कि यहाँ पे आपको कुछ फ्री कोर्स दिए जाएंगे। जैसे आपको इंजीनियर बनना है तो जेईई मेंस का कोर्स फ्री मिलेगा, डॉक्टर बनना है तो नीट का कोर्स फ्री मिलेगा, आपको मैनेजर बनना है आईआईएम जाके तो आपको कैट और मैट का कोर्स भी यहाँ पे फ्री मिलेगा, ओवरऑल पर्सनालिटी को ग्रो करना है तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स फ्री मिलेगा, है ना। आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी फ्री मिलेगा। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे? फ्री मिलेंगे। इसके अलावा जो बच्चे भी 12th में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों को क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम का वीडियो लेक्चर भी यहाँ पे फ्री मिलेगा। तो पहला काम है कि यहाँ पे कुछ कोर्सेज आपको फ्री मिलेंगे जो मैंने अभी बताए। और क्या काम है? और ये काम है कि यहाँ पे आपको पूरे देश के करियर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। क्या? पूरे इंडिया से, पूरे देश से करीब 50 के आसपास करियर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, जो आपको बताएंगे कि लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो करना है वो कैसे करना है, जो नहीं करना है वो किस लिए नहीं करना है, राइट? जैसे आपको इंजीनियर बनना है, आपके मन में डाउट है कि मैं सिविल में करूं या मैकेनिकल में करूं, कंप्यूटर साइंस कर लूं या फिर एआई बस ले लूं, या मैं डेटा साइंस में चला जाऊं, मैं किस में जाऊं किस में ना जाऊं। जो इस सारे डाउट होते हैं ना, इस सब यहाँ पे डिस्कस होंगे। अभी बच्चे में कंफ्यूजन होता है कि भैया बीटेक मैकेनिकल क्या और मैकाट्रॉनिक्स क्या है, समझ ही नहीं आ रहा हमें तो काउंसलिंग के लिए, है ना। तो देश के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के करियर एक्सपर्ट्स आएंगे, ये सब चीजें आपको वहां पे बताएंगे। और क्या होगा? अब आपको मैनेजर बनना है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि यार मैं मार्केटिंग से कर लूं या सप्लाई चेन मैनेजमेंट से कर लूं या फाइनेंस से कर लूं या मार्केटिंग से करूं, समझ नहीं आ रहा मुझे। और लेकिन एमबीए करना है। अब इससे बड़ा कंफ्यूजन है कि मैं एमबीए करूं कि मैं पीजीडीएम करूं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है ना, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे? शिक्षा महोत्सव जयपुर में। ये आंसर कौन करेगा? देश टॉप, हमारे इंडिया के में जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के करियर एक्सपर्ट ये सारे आंसर करेंगे। अब दो क्वेश्चंस का आंसर मिल गए। पहला ये कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, तो मैंने आपको दो आंसर दिए। एक तो यहाँ पे फ्री कोर्सेज मिल गए, दूसरा है कि जितने भी ये प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, इन सारे कोर्सेज के बारे में आपको प्रॉपर काउंसलिंग दी जाएगी, गाइडेंस दिया जाएगा। अब सवाल आता है, सर ये गाइडेंस और काउंसलिंग क्यों लेनी है? भाई इसलिए लेनी है, देखो यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में मैंने लिखा है, या देखो 12th और ग्रेजुएशन के बाद के जो 3-4 साल की पढ़ाई है ना, क्या मैंने बोला? क्लास 12th और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के बाद के जो 3-4 साल की पढ़ाई है ना, इस पूरी पढ़ाई से आपके लाइफ के अगले 40-50 साल चलते हैं। कितने बेटा? अगले 40-50 साल चलते हैं। तो आप समझो कि ये बहुत सीरियस मैटर है, जो आपके भी पढ़ाई है ना 12th के बाद की और ग्रेजुएशन के बाद की, ये आपकी लाइफ में बहुत सीरियस है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। क्यों? क्योंकि आपसे आपकी लाइफ के 40-50 साल चलेंगे, इससे आपके माँ बाप को बुढ़ापा चलेगा और आपके जो आने वाले बच्चे हैं उनका भी टाइम चलेगा। अगर आपने बढ़िया पढ़ाई कर दी ना, तो ये सब सुखी हो जाएंगे, समझ रहे हो? अब आप सोचो यार, जैसे आप घर बनाते हो, तो घर बनाने के लिए कितनी प्लानिंग करते हो, मैपिंग करते हो, डिजाइनिंग कराते हो, किसी अच्छे आर्किटेक्ट को हायर करते हो, एक अच्छे सिविल इंजीनियर को हायर करते हो, फिर हर चीज डिस्कस करते हो, फिर बनवाते हो घर। जबकि घर बनाने में 10-15 लाख 20 लाख रुपए लगता है, कमाया जा सकता है। लेकिन आप सोचो कि 12th के बाद की जो पढ़ाई है, जो एक बार हो गई, वो दोबारा नहीं होनी है, शायद वो टाइम दोबारा नहीं आएगा लौट के। तो जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, जिस पढ़ाई से आपकी पूरा जीवन आगे का चल रहा है, आपको नहीं लगता कि वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसके लिए बहुत प्लानिंग की जरूरत है? आई होप एंड आई थिंक कि बहुत प्लानिंग की जरूरत है। और बेटा आप प्लानिंग कर पाओ, अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाओ, उसके लिए शिक्षा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो फिर आज आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है,
आपके मम्मी पापा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको भी उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। और आप कब सपोर्ट कर पाओगे? जब आप अपने पैरों खड़े होगे, आपके पास एक अच्छी जॉब होगी। यार देखो, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? सिंपल सा आंसर है, भैया आपका पेट है और आपका परिवार भी है, और इन दोनों चीजों को आपको सपोर्ट करना है। पेट और परिवार को सपोर्ट करना है, इसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो। और सपोर्ट करने के लिए आपको पैसे चाहिए। पैसे आए, इसके लिए दो काम हो सकते हैं, या तो आप अच्छा बिजनेस करो या फिर अच्छी जॉब करो। अच्छा बिजनेस और अच्छी जॉब दोनों को ही करने के लिए आपको स्किल्स की जरूरत होती है। स्किल्स कहाँ मिलते हैं? कॉलेज में। यार अगर चाय की दुकान में भी नौकरी लेनी है ना, तो चाय बनानी आनी चाहिए। तो अगर मार्केट में आपको बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब लेनी है ना, तो वहां पे जो काम होता है वो करना आना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैंने बोला कि जब आप शिक्षा मौसम में आते हो ना, तो ये सारी बातें बहुत अच्छे से डिस्कशन होता है इसका। अब कैसे आना है भाई? कुछ नहीं करना है। आप 20 और 21 तारीख को क्या है? सैटरडे संडे है। 20 को सैटरडे है और 21 को संडे है। इन दोनों में से किसी भी एक दिन सिर्फ 1 से 2 घंटे का समय निकालो और अपने पेरेंट्स के साथ या अपने क्लासमेट्स के साथ आप आओ शिक्षा महोत्सव जयपुर में। कहाँ पे? होटल रेडिसन में। भाई साहब, एक चवन्नी खर्च नहीं करनी है, 1 रुपया भी आपको खर्च नहीं करना है। एंट्री फ्री है, डिस्कशन फ्री है, कोर्स फ्री है। फ्री में सारे एक्सपर्ट्स से मिल सकते हो, फ्री में सारे कोर्सेज भी आप ले सकते हो जो मैंने अभी बताए थे आपको। गेटिंग माय पॉइंट? सर हमें तो फ्री कोर्स की जरूरत नहीं, हम तो यूट्यूब में देख लेते हैं, हमारे पास टीचर है। बेटा रात में 2 बजे तुम पढ़ रहे हो और किसी टॉपिक में अटक जाते हो बोर्ड के, तो जो ये हमारे कोर्स है ना, इसमें आप जाओगे आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। अभी जेईई मेंस का एग्जाम दे दोगे या कैट का एग्जाम दे दोगे, उसके बाद आपको काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होगी। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं मैकेनिकल लूँ या मैकाट्रॉनिक्स लूँ, कंप्यूटर साइंस ले लूँ या फिर आईटी ले लूँ। तो इस सब जो आंसर है ना, ये यहाँ पे आपको करियर एक्सपर्ट सारे आंसर दे देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो लाइफ में अच्छा करने के लिए अच्छी प्लानिंग जरूरी होती है, और अच्छी आप प्लानिंग कर पाओ, आपका भविष्य अच्छा हो पाए, आपके माँ बाप का बुढ़ापा अच्छा हो पाए, उसके लिए शिक्षा मौसम में आना बहुत जरूरी है। आप आए अपने पेरेंट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ। क्लासमेट और पेरेंट्स के साथ क्यों आना है? इसलिए यार देखो, हमारी पूरी टीम 20 और 21 को तो रहेगी जयपुर, लेकिन 22 को दिल्ली वापस आ जाएगी। बाकी के लोग पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद चले जाएंगे, चेन्नई चले जाएंगे वापस, जो आ रहे हैं वहां से, समझ रहे हो। लेकिन पेरेंट्स और क्लासमेट आपके साथ ही रहेंगे। तो अगर आप इवेंट में पेरेंट्स और क्लासमेट्स को भी लाओगे ना, तो उससे क्या होगा कि ये लोग भी आपको टाइमली चीजें बता पाएंगे। कौन कौन? आपके पेरेंट्स और क्लासमेट, क्योंकि इवेंट में आएंगे तो उन्हें भी कुछ ना कुछ जानकारी जरूर होगी, है ना। तो इसलिए इवेंट में आना जरूरी है। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ यार, देखो आगे जाके आपको अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। उसके लिए आपको पैसे चाहिए पड़ेंगे, और पैसे के लिए जॉब या बिजनेस, और जॉब और बिजनेस नॉलेज से ही आता है। नॉलेज कॉलेज से आता है। आप अच्छा कॉलेज ले पाओ, अच्छे कोर्सेज आप ले पाओ, और राइट डिसीजन ले पाओ कि आपके लिए क्या बेहतर है। मान लो आप एक ऐसा कोर्स ले लो जिसको पढ़ने के बाद आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो क्या फायदा है करके। तो आपको स्कोप पता चल सके कि किस कोर्स का कितना स्कोप है, किस ब्रांच का कितना स्कोप है, किस स्पेशलाइजेशन का कितना स्कोप है, ये सब चीजें आपको पता चल पाए। इसके लिए जरूरी है कि आप शिक्षा महोत्सव जयपुर में पधारे, है ना। पधारो हमारे देश, हम आपके देश आ रहे हैं, आप हमारे इवेंट में हो, है ना। और वहां पे आप क्या करो, पूरे देश के सारे एक्सपर्ट्स से मिलो, जो भी मन में सवाल है फ्रीली पूछो, वो आपको प्रॉपर आंसर करेंगे। मैं भी वहां मिलूंगा आपको, मैं भी आपको आंसर करूंगा बहुत सारी चीजों का। और आप जानो बीटेक, पीजीडीएम, बीटेक, बीबीए, बीसीए, होटल मैनेजमेंट, लॉ, डिजाइन, क्या है ये सब। इन सब चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करो, क्योंकि यही सब आप करोगे 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद। इसके अलावा इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, जेईई मेंस का फ्री कोर्स ले जाओ। मेडिकल साइंस के लिए, डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम देने वाले हो, नीट का फ्री कोर्स ले जाओ। आईआईएम से एमबीए करने का है, पीजीडीएम करने का है, कैट और मैट का एग्जाम देना पड़ेगा, कैट मैट का फ्री कोर्स ले जाओ 1 साल के लिए। इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सब मिल रहा है। बोर्ड एग्जाम देने हैं, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम, वीडियो लेक्चर ले जाओ। ये सब चीजें हैं यहाँ पे मिल रही है। सो बेटा कहाँ मिलना है? शिक्षा महोत्सव जयपुर में। कब मिलना है? 20 और 21 जनवरी को। कहाँ पे मिलना है? होटल रेडिसन में। किसके साथ मिलना है? पेरेंट्स के साथ या फिर क्लासमेट के साथ। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं अपने क्लासमेट को और पेरेंट्स को भेज दो, उन्हें भी दिखाओ, सो दैट वो भी वहां पे आ पाए, है ना। इसके अलावा होटल रेडिसन जयपुर सिटी सेंटर कहाँ पड़ता है? खासा कोठी सर्किल में पड़ता है। ये आपका रेलवे स्टेशन के 1 या आधा किलोमीटर होगा। खासा कोठी सर्किल, सब कोई जानता है इस जगह को। और रेडिसन बहुत सुंदर सा होटल है, वहां पे आओ, फ्री एंट्री है, आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना। सर और क्या प्रोसेस है?
या देखो, जैसे आपके यहाँ बर्थडे है आपका, तो आपको पता होता है ना कौन कौन लोग आ रहे हैं, तो आप उसका अरेंजमेंट अच्छे से करते हो, उनके उठने का, बैठने का, डांस का, खाने पीने का, चाय समोसे का करते हो ना। ऐसे ही जब आप इवेंट में आ रहे हो और अगर हमें पता रहेगा कि आप आ रहे हो तो हम भी आपका अरेंजमेंट कर पाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली गूगल में जाओ, वहां पे लिखो शिक्षा महोत्सव, या आपके पास मैसेज आ रखे होंगे हमारी टीम के, उसमें लिंक होगी शिक्षा महोत्सव, आप गूगल में सर्च करो, या फिर जो मैसेज आपके पास आया उस मैसेज में आप लिंक में क्लिक करोगे, या अभी डिस्क्रिप्शन, जो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन डालूंगा इसमें भी मैं रजिस्ट्रेशन लिंक दे दूंगा। आप मेरी वेबसाइट में जाओगे शिक्षामहोत्सव.com में, कहाँ पे, शिक्षामहोत्सव.com में 3rd नंबर का ऑप्शन है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, फ्री स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, आप उसमें क्लिक करो, अपनी डिटेल भर के सबमिट कर दो, मेरे पास डिटेल आ जाएगी, मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे आने वाले हैं, 500 बच्चे आ रहे हैं, 1000 बच्चे आ रहे हैं, 1500 आ रहे हैं, तो जितने बच्चे आ रहे हैं उस हिसाब से हम आपका वहां पे अरेंजमेंट कर लेंगे भाई। और मान लो आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। अब सवाल है, सर हमारे यहाँ ऑनलाइन कनेक्टिविटी में हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, क्या करें? बिना रजिस्ट्रेशन के भी आ सकते हो, वहां पे भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन यार देखो, ऐसा ना जैसे बर्थडे हो रहा, 50 लोगों के समोसे लाए थे, 2-4-5 लोग एक्स्ट्रा आ गए तो अपन अरेंजमेंट है, अपन खिला सकते हैं। लेकिन आप सोचो 50 लोगों का इंतजाम था, अपन 50 लोग और एक्स्ट्रा आ गए, तब थोड़ी दिक्कत हो सकती है ना। हालांकि दिक्कत नहीं होने देंगे आपको। तो बेटा अगर आप रजिस्ट्रेशन करके आओगे तो हमें इन्फॉर्मेशन रहेगी कि आप आ रहे हो, आपके पेरेंट्स आ रहे हैं या फिर आपके क्लासमेट्स आ रहे हैं, तो हम इजीली आपके लिए अरेंजमेंट करेंगे वहां पे। और मान लो आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, मतलब दोनों ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करके आते हो तो हमारे लिए अच्छा है कि हमें जानकारी रहेगी, और इनकेस आपका किसी तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 20 या 21 को जब भी वहां पहुंचोगे होटल रेडिसन, वहां पे आपको एक ऑफलाइन फॉर्म मिल जाएगा, वो भर के आप अंदर जा सकते हो, और उसकी भी कोई फीस नहीं है। फीस कोई भी नहीं है, 0 फीस है, बस आपको आना है, समय ही आपकी फीस है। आपको अपना महत्वपूर्ण समय कम से कम 2 घंटे का वहां पे देना है, पेरेंट्स के साथ या फिर क्लासमेट के साथ। अब सवाल आता है, सर मैं अकेले रहता हूँ जयपुर में, रहने वाला तो अजमेर का हूँ, पेरेंट्स कहाँ से आएंगे? भाई क्लासमेट को लेगा। सर क्लासमेट भी नहीं है, भाई अकेले आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जानकारी पूरी लेके जाना कि भैया लाइफ में 12th के बाद हमें क्या करना है, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, और कैसे करना है, कहां से करना है, और जो चीजें नहीं करनी है तो उसका लॉजिक क्या है। भाई मुझे जहर नहीं पीना है, क्यों? मर जाऊंगा ना, समझ रहे हो? तो नहीं पीना है क्योंकि मुझे लॉजिक पता है। तो मुझे दूध पीना है, क्यों? उससे ताकत आती है। ऐसे ही मुझे ए फला कोर्स करना है, क्यों करना है? क्योंकि ये वाला कोर्स करके ए स्किल्स मेरे अंदर आ जाएंगे, और ये सारे स्किल्स इस वाली फैक्ट्री में, इस वाली इंडस्ट्री में यूज होती है। अगर मैं ये सारे स्किल्स लेके इस इंडस्ट्री में जाऊंगा तो मुझे इस प्रोफाइल में जॉब मिल सकती है, और इस प्रोफाइल में ये सैलरी मिलती है। ये होता है लॉजिक। अब वो वाला कोर्स मुझे नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसके ये ड्रॉबैक हैं। आपको पूरा लॉजिकल वे में पता होना चाहिए। सो बेटा ये सारा डिस्कशन करेंगे, बहुत हेल्दी डिस्कशन करेंगे, और आई होप जो भी डिस्कशन शिक्षा महोत्सव जयपुर में होगा, जो भी डिस्कशन शिक्षा महोत्सव जयपुर में होगा, मैं आपको गारंटी कर सकता हूं लाइफ चेंजिंग होगा। और जब आप इसमें आओगे ना तो आपकी लाइफ शिक्षा महोत्सव ज्वाइन करने के बाद चेंज होगी, क्योंकि आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा, आपको लॉजिक पता चल जाएगा कि जो पढ़ाई हम 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद करने जा रहे हैं वो कौन कौन सी पढ़ाई है जिससे रोजगार मिलता है, जिससे स्किल्स मिलते हैं। ओके, सो बेटा मिलते हैं यहाँ पे शिक्षा महोत्सव जयपुर में कब? 20 और 21 जनवरी को। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों को पहुंचा दो जो भी 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके पेरेंट्स को पहुंचा दो। उन बच्चों को भी ये वीडियो पहुंचाओ जो भी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा प्रेशर है। ग्रेजुएट हो गए, पेरेंट्स कहते भैया पढ़ा लिखा दिया, कुछ करो, तो क्या करना है आगे वो हम बताएंगे आपको, है ना। और खासकर जो बच्चे मैनेजमेंट, MBA, PGDM करना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, लॉ की फील्ड में जाना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं, डिजाइन की फील्ड में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन की फील्ड में जाना चाहते हैं, ऐसे जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं इसके हम लोग स्पेशलिस्ट हैं, हम आपको बढ़िया से बताएंगे। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको भी हम टैकल करेंगे, है ना। सो बेटा मिलते हैं वहाँ पे शिक्षा महोत्सव जयपुर में। थैंक यू सो मच।